जय भोलेनाथ की भक्तों, सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज गुरु दीक्षा के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श। मैं अभिलाष तिवारी, लोग अभिलाष महाराज का, मृत्युंजय महाकाल धाम कानपुर 9451986297, यह मेरा संपर्क सूत्र है। मेरे विचार से आप सहमत हैं, असहमत हैं, यह आपके अपने चिंतन का विषय है। ये मेरे निजी विचार हैं। अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। आज गुरु दीक्षा विषय पर चर्चा करने की इच्छा है। गुरु दीक्षा ली क्यों जाती है? प्रमुखतः गुरु दीक्षा का तात्पर्य, गुरु दीक्षा लेने का तात्पर्य आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की स्थिति का ज्ञान। परंतु आजकल हम न तो आत्मज्ञान चाहते हैं, न परमात्म ज्ञान चाहते हैं, न भक्ति की सुदृढ़ता चाहते हैं। चाहते हैं तो केवल इतना कि हमारे रुके हुए कार्य चलें, धन धान्य की वृद्धि हो, अपने जो स्वार्थ हैं वो पूरे हों। और इस कारण से हम किसी गुरु से जुड़ना चाहते हैं। गुरु गति के लिए होता है, मुक्ति के लिए होता है। जो दीक्षा मंत्र प्राप्त होता है उसको ले करके, उसका जप करके, गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पित करके, गुरु से आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान करके हम अपनी मुक्ति के साधन को तय करते हैं, निश्चित करते हैं, भक्ति पथ पर चलते हैं। इसका माया मोह से, सांसारिक सुखों से कोई लेना देना नहीं है। परंतु आज जो हमारा मुख्यतः प्रयोजन है वह सिर्फ सांसारिक मोह माया, सुख, समृद्धि और स्वार्थ पूर्ति है। अतः आजकल देखा जा रहा है कि कुछ लोग आपके इसी स्वार्थ का फायदा उठा रहे हैं, आपकी लालच का फायदा उठा रहे हैं। जगह जगह कैंप लगाते हैं, 2-4-6 लोगों को खड़ा कर देते हैं अपने। वो आकर के माइक पर बोलते हैं, मैंने अमुक गुरु से दीक्षा ली, अमुक गुरु से नामदान लिया तो मेरी बंद फैक्ट्री चल पड़ी। दूसरा आता है, कहता है मैंने अमुक गुरु से नामदान लिया, मैंने अमुक गुरु से दीक्षा ली तो मेरी लंबे समय की बीमारी हफ्ते भर में ही ठीक हो गई। कोई आता है, कहता है मैं अपनी बेटी के विवाह के लिए बहुत परेशान था, बहुत दिक्कत थी, किसी ने मुझे बताया कि मैं अमुक गुरु से नामदान ले लूं तो मेरी दिक्कत दूर हो जाएगी। मैंने नामदान लिया और मेरी बेटी की शादी 6 ही महीने में तय हो गई। ये बहुत कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं, बंद फैक्ट्री चल पड़ी, रुका व्यापार चल पड़ा। आपके इसी लालच का लोग फायदा उठा रहे हैं और जगह जगह कैंप लगा करके नाम दीक्षा दे रहे हैं, गुरु दीक्षा दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि वो लोग क्या झूठ बोलते हैं जो लोग माइक पर आते हैं? और ऐसे गुरुओं के लाखों शिष्य कैसे हो जाते हैं? बहुत छोटी सी बात है। जब कैंप लगा, लोगों ने दीक्षा ली, मान लिया 10 लोगों ने दीक्षा ले ली और उन 10 लोगों ने दीक्षा ली और संयोगवशात जिस स्वार्थ के कारण
दीक्षा ली थी, उन 10 लोगों में से 4 लोगों के स्वार्थ पूरे हो गए। वो 4 लोग तो गुरु के मुरीद हो गए, 6 लोग दोबारा नहीं आएंगे, या आएंगे भी तो पीछे कहीं लाइन में कतार में बैठे रहेंगे। और ये 4 लोग अपने साथ 3-3, 4-4 को अपने उस गुरु जी से जोड़ देंगे। अब अगर 16 लोग उन लोगों ने जोड़े, उन 16 लोग में से संयोग वसात निश्चित ही है कि 4-6 लोगों का फिर स्वार्थ पूरा होगा, क्योंकि वो होना था, पूरा होना था, समय से पूरा होना था, उनको चीज मिलनी थी, लेकिन संयोग वसात नाम गुरु जी का हो गया, गुरु के नामदार का हो गया। अब उन 16 लोगों में से मान लिया 6 लोगों की कामना पूर्ति संयोग वसात हो गई, परमात्मा की कृपा से हो गई, प्रारब्ध के वशीभूत होकर के हो गई, तो वो 6 लोग तो उन गुरु के मुरीद हो जाएंगे। लेकिन बाकी के 10 लोग पीछे की पंक्ति में हो जाएंगे या छोड़ देंगे। इस प्रकार से पहले के 4 और बाद के 6 मिलाकर के 10 हो गए। अब ये 10 लोग अपने साथ 2-2, 4-4, 6-6 लोगों को जोड़ेंगे, और जो ये कैंप में लगा करके अनाउंसमेंट करवाते हैं वही यही 10 लोग होते हैं जो जाकर के कहते हैं मैंने गुरु जी से जुड़ा तो मुझे ये लाभ की प्राप्ति हुई। ये 10 लोग और 10-20 लोगों को लाएंगे, उनमें से 8-10 लोगों की संयोग वसात प्रारब्ध के वशीभूत कामना पूर्ति होगी, वो 8-10 लोग जुड़ जाएंगे, फिर सब ये 26 हो जाएंगे। इस प्रकार से करते करते लाखों की संख्या पहुंच जाती है शिष्यों की। जी सब वैसे ही रहे हैं, परंतु नए नए भगवान बना करके आपके सामने प्रस्तुत करना, आपको अपने सनातन धर्म से हटा देना और लालच में आप सबको जोड़ते रहना, यही सिर्फ दीक्षा का उद्देश्य आजकल रह गया है। आप सतर्क हो। दीक्षा उन्हें बता देता हूं, दीक्षा परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है, गति के लिए होती है, माया मोह सुख साधन के लिए नहीं होती है। हालांकि दीक्षा लेने से आपका परिवार नहीं छूटेगा, आपकी भक्ति प्रबल होगी, आपका पूजन पाठ प्रबल होगा, और हाँ, उस ईश्वर की कृपा से आपके रोग दोष दूर हो सकते हैं, आपकी भक्ति प्रबल हो, आपका परिवार सुख समृद्ध हो, वह ईश्वर की कृपा से। जो लोग केवल अपने को पुजाना चाहते हैं, जो लोग लालच दे के जोड़ रहे हैं, वो गलत है, धर्म संगत नहीं है। इस दृष्टि से आज इतना ही। आप इसको सीखें, समझें, और मेरे विचार अगर आपको अच्छे लग रहे हों, आपको पसंद आ रहे हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, जिससे सभी को दीक्षा के महत्व के बारे में जानकारी हो। पुनः दीक्षा परमात्मा प्राप्ति के लिए होती है, भक्ति के लिए होती है, न कि लालच और स्वार्थ पूर्ति के लिए होती है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।